अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ग्रुप थ्योरी ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट है ये स्टार्ट करती हूँ। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर समझने के लिए पहले आपको नंबर सिस्टम्स का पता होना ज़रूरी है कि पहले कौन से नंबर्स थे। रियल नंबर्स तो उन सब का मजमुआ है, ग्रुप है। मतलब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, सब जो है ना वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम पहले पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, पहले कौन से नंबर आए थे। जब भी किसी भी स्टूडेंट से मैंने पूछा है कि पहले कौन सा नंबर आया तो वो कहते हैं कि पहले ज़ीरो आया। जी नहीं, पहले ज़ीरो कभी नहीं आया था, पहले नेचुरल नंबर्स आए थे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब नेचुरल नंबर में नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं आते, सिर्फ प्लस वाले नंबर्स जो होते हैं वो आते हैं। फिर आए थे होल नंबर्स। होल नंबर्स में फिर ज़ीरो आ गया था और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर जब तक नेचुरल और होल नंबर्स थे और तब तक नेगेटिव नंबर्स नहीं आए थे, नेगेटिव नंबर्स इनके बाद आए थे। नेगेटिव नंबर्स जब आए तो उन सब को मिलाकर हमने इंटीजर नंबर का नाम दिया। इनको हमने नहीं दिया बल्कि मैथमेटिशियन ने दिया। ठीक है, उसमें मैंने इंटीजर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। सेंटर में ज़ीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स यहाँ मतलब कि लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव इन्फिनिटी सीरीज़ चलती है और पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है रेशनल और इरेशनल। इसको समझने के लिए आपको सिर्फ इनके रूल्स आपको समझने होंगे। रूल्स कौन से? रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एंडिंग पॉइंट, जिसका टर्मिनेट पॉइंट हो, आखिरी पॉइंट हो। मतलब जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड करें, पॉइंट के बाद आंसर अगर लिमिटेड आते हैं, मतलब ये नहीं है कि चलते जाएं नंबर्स चलते जाएं, लिमिटेड नंबर्स आते हैं तो हम कहेंगे कि वो रेशनल है। लिमिटेड नंबर तब आएंगे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद एक नंबर आए, दो तीन चार नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर की एक तो ये है प्रॉपर्टी है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे, पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर लेकिन जब लिमिटेड होंगे तो वहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग, मतलब एक जैसे नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग अगर है रेशनल नंबर, पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो वो हमेशा आपको अलग अलग नंबर्स दिखेंगे, एक जैसे नंबर आपको रेशनल नंबर में नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग की बात आ गई। जब नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसमें शर्त क्या है कि रिकरिंग होना चाहिए, रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। फॉर सपोज जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होंगे, एक जैसे नंबर होंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये भी जो है वो रेशनल नंबर में आ जाता है। तो रेशनल नंबर में क्या हो गया, अगर नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग है तो वो नॉन रिकरिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। अगर पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो हमेशा रिपीटिंग होगा। ठीक है, इरेशनल में क्या है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो चलते जाएंगे, कभी भी टर्मिनेटिंग चीज़ इरेशनल में होती नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद नंबर्स चलते जाते हैं चलते जाते हैं, एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं होती इरेशनल में। उसके अलावा नॉन रिकरिंग, कभी भी पॉइंट के बाद नंबर्स जो वो एक जैसे नहीं होते। अगर नंबर पॉइंट के बाद एक जैसे होंगे तो वो रेशनल में आ जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे हो गया पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर रियल नंबर्स, अभी हमने बुक्स में जहाँ भी आप देखेंगे आपने ये रियल नंबर का देखा होगा, सुना भी होगा। यहाँ हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज़ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल को क्यू से शो करते हैं, इरेशनल को क्यू बार से शो करते हैं। तो यूनियन होता है, मतलब रियल नंबर्स में
रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। उन सबको यूनियन और जो है ना वो रेशनल और इरेशनल का जो मिला के नंबर सारे होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल्स कुछ हैं। ई जो है वो ये आपको जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये लिखा है कैलकुलेटर में है, आप प्रेस करेंगे तो आपको नंबर पॉइंट के बाद ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, तो ये इरेशनल को बिलोंग करता है। √2 की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो वो क्या होगी 1.414, मतलब इस तरह से सीरीज चलती जाती है, लेकिन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो वो क्या है इरेशनल नंबर से बिलोंग करता है। आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th की मैथ्स जो है वो सिंध बोर्ड की, उसमें चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप देखें, उस एक्सरसाइज से पहले मैंने ये पूरी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कोई से भी ए बी का मतलब कोई भी दो नंबर हैं। ठीक है, अगर वो रियल नंबर्स में आते हैं, कोई भी दो रियल नंबर हम ले लेते हैं, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, तो उन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर में ही आएगा, या रेशनल या इरेशनल में ही आंसर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में है कि कोई भी दो नंबर है वो रियल नंबर में है। ठीक है, अब दो कोई भी से नंबर है, रेशनल है चाहे इरेशनल है, उन दोनों को आपस में अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा रियल नंबर में ही आएगा, या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी में है कोई से भी तीन नंबर हैं ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में ए और बी के साथ ब्रैकेट लगी हुई है, तो इस साइड बी और सी के साथ लगी हुई है। मैथ्स में रूल होता है कि पहले हमेशा हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैंने कोई से भी तीन नंबर ले लिए 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 + 3 1 + 2 + 3, 1 को 2 से प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 सेम, 1 + 2 को जब 3 से प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 3 + 3 = 6, 5 + 1 = 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आंसर क्या है इक्वल है। ये भी एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। उसके बाद फोर्थ में है कि अगर ए बी कोई से भी दो नंबर हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है कि ए बी सी = यहाँ पर ए बी के साथ ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ बी सी के साथ लगी हुई है। इन मतलब इनका मतलब ये है, या प्लस माइनस के कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने कोई से भी तीन नंबर लिए हैं 1 2 3 1 2 3, मैंने ब्रैकेट में रखे हैं। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 सेम, 1 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 3 = 6, 6 1 = 6, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसमें है कि ए कोई भी नंबर है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, उसमें अगर आप 0 प्लस करेंगे तो आंसर वो नंबर सेम आएगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो आंसर वो नंबर सेम आता है, चाहे 2 को 0 से प्लस करेंगे तब भी 2 आएगा, 4 को करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए कोई भी नंबर है, उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वो नंबर खुद आएगा। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 3 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी है कि अगर एक कोई सा भी नंबर है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है, अगर हम कोई नंबर है उसको प्लस करते हैं उसके इन्वर्स से, इन्वर्स का मतलब क्या होता है उसके उलट से, मतलब अगर प्लस है तो उसको माइनस से करेंगे, माइनस है तो उसको प्लस करेंगे उसके बिल्कुल इन्वर्स प्लस के। ठीक है, अगर फॉर सपोज यहाँ पर एक नंबर है ए, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस की है, इसको मैं ऐड करूँगी इसके इन्वर्स से। प्लस का इन्वर्स हमेशा माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पर अगर यहाँ पर +1 है तो मैं इसको प्लस करूँगी -1 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर बचेगा 0। या अगर माइनस में कोई नंबर है तो माइनस का इन्वर्स होता है हमेशा प्लस, मैं उसको प्लस करूँगी उसके इन्वर्स से, तो आंसर माइनस इंटू प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। तो उसे हम कहते हैं कि वो एडिटिव इन्वर्स, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, ऐड का इन्वर्स। ठीक है, फॉर सपोज यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 1 का इन्वर्स यहाँ पर +1 है, +1 का इन्वर्स क्या होगा
-1, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 - 1 0। यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसका इन्वर्स लिया है, -1 लिया है यहाँ पे पहले, उसको प्लस किया +1 से, प्लस पॉइंट टू माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 बचेगा। इसे हम कहते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कि ए कोई भी नंबर है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। अगर हम किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आए, जाहिर सी बात है। अगर जब मैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 है, 2 को मैं जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, आंसर 1 ही बचेगा। तो इसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि एक नंबर है उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इन्वर्स, मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1/, की फॉर्म में कोई लिखा हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके इन्वर्स से, तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब लास्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए बी कोई से भी दो नंबर हैं वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। ए को बी से प्लस करें या बी को ए से प्लस करें, आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएगा। 1 को 2 से प्लस करेंगे तब भी आंसर 3 आएगा, और 2 को 1 से प्लस करेंगे तब भी आंसर 3 आएगा। लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें है कि ए बी कोई भी दो नंबर हैं वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा, जिसे हम कहते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आएगा 1 2 ज़ा 2, या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 2, या हम कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 ज़ा 6, या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो हो जाएगा 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।